नमस्कार दोस्तों। तो पोको ने आज फाइनली आपने जो पोको X3 Pro जिसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, वो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर दिया है और कमाल के प्राइस में लॉन्च किया है। उसका एक वेरिएंट का प्राइस है 19,000, एक वेरिएंट का प्राइस है 21,000 रुपए। और 19,000 रुपए में आज के दिन का जो ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन वो दरअसल है पोको X3। तो इस वीडियो में देखेंगे पोको X3 या फिर पोको X3 Pro दोनों में से कौन सा सबसे बेटर है। अगर आपके पास पोको X3 है तो क्या आपको पोको X3 Pro में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गजल चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गजल चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर को देख के। पोको X3 Pro इसका 3 कलर लॉन्च हुआ है, ब्लैक, ब्लू और ब्रोंज। और पोको X3 का 2 कलर अवेलेबल है, ग्रे और ब्लू। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के पीछे हमें पॉलीकार्बोनेट कवर देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के थिकनेस के बारे में बात करें तो पोको X3 Pro का थिकनेस है 9.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 215 ग्राम। और पोको X3 का थिकनेस है 10 मिलीमीटर और इसका वेट है 225 ग्राम। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो पोको X3 Pro और पोको X3 दोनों पे आपको एग्जैक्टली सेम 6.67 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों का ही जो रिफ्रेश रेट वो है 120 हर्ट्ज। दोनों पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एग्जैक्टली सेम जो कि 90% के आसपास। पोको X3 Pro में डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास 6, लेकिन पोको X3 में डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास 5। और अगर हम इसके डिस्प्ले के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको 240 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है और दोनों पे डिस्प्ले का जो मैक्सिमम ब्राइटनेस वो है 450 निट्स। अगर हम दोनों के सीपीयू के बारे में बात करें तो पोको X3 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, जो कि दरअसल कुछ भी नहीं, जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस 2 साल पहले लॉन्च हुआ था उसका ही रिब्रांडेड वर्जन है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला सीपीयू है। और पोको X3 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। वैसे इधर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो पोको X3 इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 732G मिलता है ये दरअसल दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 732G वाला स्मार्टफोन है। और ये जो स्नैपड्रैगन 860 लॉन्च हुआ है इसके साथ ये जो पोको X3 Pro ये भी दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है। अगर हम AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें, पोको X3 का AnTuTu स्कोर है 2,80,000 के आसपास और पोको X3 Pro का AnTuTu स्कोर है ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास। तो मतलब देख सकते हैं कि पोको X3 Pro आपको 2 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू पोको X3। और दोनों स्मार्टफोन में आपको लिक्विड कूलिंग का फीचर मिलता है, मतलब पोको X3 Pro में आपको मिलेगा लिक्विड कूल वर्जन 1, पोको X3 Pro में आपको मिलेगा लिक्विड कूल वर्जन 1.0। अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, पोको X3 Pro में आपको मिलेगा 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। और पोको X3 Pro में आपको मिलेगा 64, 13, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, पोको X3 Pro 2 ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 6 120GB और 8 120GB। जितना मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में शायद एक 664GB भी लॉन्च हो सकता है। और पोको X3 Pro इसका 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 664, 6 128 और 8 120GB। दोनों पे आपको 1+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के रैम रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम मिलता है। पोको X3 Pro में आपको मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज और पोको X3 में आपको मिलता है UFS 2.1 का स्टोरेज। इधर मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, पोको X3 Pro का ये जो UFS 3.1 है लिटरली 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू पोको X3। अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलता है और दोनों पे जो ऑडियो का एनहांसमेंट वो दरअसल है हाई रेस ऑडियो का फीचर। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के बैटरी के बारे में। पोको X3 Pro लॉन्च हुआ है 5160 mAh बैटरी के साथ, उसके साथ आपको मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्ज और वो भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और पोको X3 में आपको मिलेगा 6000 mAh बैटरी, उसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्ज और इसमें भी जो चार्जर वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में जो कनेक्टिविटी वो है USB Type-C। अगर हम दोनों के पोर्ट के बारे में बात करें, पोको X3 Pro और पोको X3 दोनों पे आपको 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP53 का प्रॉपर डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको करेंटली Android 10 मिलता है, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें आपको Android 11 का भी अपडेट मिल जाएगा। और दोनों पे जो यूजर इंटरफेस वो दरअसल है पोको UI बेस्ड ऑन MIUI वर्जन 12। और अगर हम फाइनली दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, पोको X3 Pro का 6 120GB का प्राइस है 19,000, 8 120GB का प्राइस है 21,000 रुपए और पोको X3 का
660 प्रो का प्राइस है 14,500, 6 120GB का प्राइस है 16,000 और 8 120GB का प्राइस है 18,500 रुपए। वैसे इधर मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, इधर मैंने अभी जो पोको X3 का प्राइस मैंने आपको बताया, ये दरअसल आज के दिन के बाद पोको X3 का परमानेंट प्राइस हो चुका है। तो आप बारी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो पोको X3 या फिर पोको X3 प्रो आपको कौन सा लेना चाहिए, या फिर अगर आप नया लेते हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए, ये नेक्स्ट साथ देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सेम प्राइस पॉइंट में अगर आप पोको X3 प्रो के साथ जाते तो आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर और UFS 3.1 का स्टोरेज। और ये जो UFS 3.1 का स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 860 ये पोको X3 प्रो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर हम पोको X3 के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और वो भी सोनी का सेंसर। तो इस जगह मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अब देखिए ये जो स्मार्टफोन मैं खुद पोको X3 इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगा था कि शायद जब ये पोको X3 प्रो आएगा मैं इसे अपग्रेड कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पोको X3 से पोको X3 प्रो में अपग्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा परफॉर्मेंस, और कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में पोको X3 बेटर है। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी है गेमिंग और अगर आप फोटोग्राफी में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको फोटो खींचने का काम बहुत ही ओकेशनली होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, तो आपके लिए पोको X3 प्रो सबसे बेटर है। तो मतलब यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पोको X3 या फिर पोको X3 प्रो में से कोई एक स्मार्टफोन सबसे पहला लेना चाहते हो, अगर आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग, परफॉर्मेंस, हैंग लैग बिल्कुल भी नहीं होगा और फोटोग्राफी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए पोको X3 प्रो बेटर है। लेकिन अगर आपको ऑलराउंड बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, मतलब उस प्राइस रेंज में सब कुछ बढ़िया चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको पोको X3 लेना चाहिए। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप कौन सा लेंगे, पोको X3 लेंगे या फिर प्रो लेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।